घर के बीचों बीच खड़ी थीं आमना बेगम, हाथ में चाय का कप थामे, आंखों में एक ऐसी चमक जिससे फख्र और जिद का इजहार होता था। उनका बेटा आदिल अभी अभी अपनी नई नवीली बीवी सारा के साथ शादी के बाद घर वापस आया था। घर की रौनक बदल गई थी, लेकिन आमना बेगम के दिल में एक अजीब सी हलचल थी। वो अपने बेटे की जिंदगी का हर फैसला खुद करने की आदी थीं। बचपन से लेकर जवानी तक, आदिल के कपड़ों से लेकर इसके दोस्तों तक, हर चीज पर उनकी मर्जी चलती थी। लेकिन अब सारा की आमद ने जैसे उनके इस तसल्लुत को चैलेंज किया था। आमना बेगम का घर एक छोटा सा महल था, जहां हर चीज उनके हुक्म के मुताबिक तरतीब दी जाती थी। दीवारों पर लगे फैमिली पोर्ट्रेट्स में आदिल हमेशा उनके दाईं तरफ खड़ा होता था, जैसे उनका साया। लेकिन अब वो साया जैसे हिट रहा था। सारा, एक पढ़ी लिखी, खुद मुख्तार लड़की जिसकी आंखों में ख्वाबों की चमक थी, आमना बेगम के लिए एक मुहिम्मा थी। वो समझती थीं कि सारा को अभी घर के उसूल समझाने की ज़रूरत है। उन्हें लगता था कि अगर वो आदिल की ज़िंदगी को अब भी कंट्रोल ना कर सके तो शायद वो अपना वजूद खो देंगी। सुबह का वक्त था। बावर्ची खाने में सारा चाय बना रही थी। इसकी उंगलियां हल्की हल्की कांप रही थीं। ये इसका घर में पहला दिन था और वो जानती थी कि आमना बेगम की नज़रें इस पर हैं। चाय में चीनी कितनी डाली? सारा ने हल्के से पूछा, आदिल की तरफ देखते हुए जो सोफे पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। आदिल ने मुस्करा कर कहा, बस एक चम्मच, बस मेरी तरह हल्की सी मीठी। लेकिन इससे पहले कि सारा कुछ कहती, आमना बेगम बावर्ची खाने में दाखिल हुईं। आदिल को चाय में 2 चम्मच चीनी पसंद है सारा, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। उनका लहजा नरम था मगर इसमें एक हुक्म की सी तेजी थी। सारा ने सर झुकाया और चीनी का डब्बा दोबारा उठाया, लेकिन इसके दिल में एक छोटी सी चुभन सी उठी। ये सिर्फ चाय का मामला नहीं था। आमना बेगम के लिए ये एक मौका था कि वो अपनी मौजूदगी को मनवाएं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आदिल की शादी उनके लिए इतना बड़ा चैलेंज बन जाएगी। वो समझती थीं कि सारा को उनके उसूलों के मुताबिक ढलना होगा। शादी से पहले जब आदिल ने सारा का जिक्र किया था, आमना बेगम ने हंसते हुए कहा था, बेटा तुम फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन अब जब सारा घर में थी, आमना बेगम को लग रहा था कि उनका संभाला हुआ सब कुछ हाथ से निकल रहा है। दिन गुजरते गए और आमना बेगम की मुदाखलत बढ़ती गई। एक दिन सारा ने आदिल के लिए नया शर्ट खरीदा, नीले रंग का, जो आदिल को बहुत पसंद था। वो दोनों हंसते हुए कमरे में आए। सारा ने शर्ट आदिल को दी और कहा, ये तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन आमना बेगम, जो खामोशी से देख रही थीं, फौरन बोले, आदिल को नीला रंग पसंद नहीं, वो तो हमेशा सफ़ेद खाकी पहनता है। सारा, तुम्हें इसकी पसंद का ख्याल रखना चाहिए। आदिल ने हल्का सा मुस्कुराया और कहा, अम्मा मुझे नीला भी पसंद है। लेकिन आमना बेगम ने बात को नज़रअंदाज कर दिया। सारा खामोश रही, लेकिन इसके चेहरे पर एक हल्की सी उदासी छा गई। ये छोटे छोटे वाक़यात थे जो सारा के दिल पर बोझ बनते जा रहे थे। आमना बेगम हर बात में अपनी राय देती। खाने का मेनू हो, घर की सजावट हो, या फिर आदिल के दफ्तर जाने का वक्त, हर चीज पर उनका हाथ था। एक शाम जब सारा और आदिल अपने कमरे में अकेले बैठे थे, सारा ने हिम्मत करके कहा, आदिल, क्या हम कभी अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं? आदिल ने हैरत से इसकी तरफ देखा। क्या मतलब? अम्मा तो बस हमारा भला चाहती हैं। सारा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है कि हमारी जिंदगी हमारी नहीं रही। आदिल खामोश हो गया। इसे सारा की बात समझ आई, लेकिन वो अपनी माँ के खिलाफ कुछ कहने से हिचकिचा रहा था। आमना बेगम को भी एहसास था कि सारा उनके कंट्रोल से निकल रही है। एक दिन उन्होंने आदिल को अकेले बिठाया और कहा, बेटा तुम्हारी बीवी को अभी घर के तरीके सीखने हैं। मैं इसे सिखाऊंगी, लेकिन तुम इसका साथ ना देना। आदिल ने सर हिलाया, लेकिन इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो अपनी माँ की मोहब्बत और सारा की खुशी के दरमियान फंस गया था। आमना बेगम के लिए ये मोहब्बत का मामला था, लेकिन उनकी मोहब्बत में एक जिद थी, एक कंट्रोल जो उन्हें सारा की हर छोटी हरकत पर नज़र रखने पर मजबूर कर रहा था। एक रात जब सारा बावर्ची खाने में अकेली खड़ी बर्तन धो रही थी, आमना बेगम आए और कहा, सारा तुम्हें खाना बनाने का तरीका बदलना होगा। आदिल को मेरी बनाई हुई दाल ही पसंद है। सारा ने सर झुकाया, लेकिन इसकी आंखों में आंसू छलक आए। वो खामोशी से बर्तन धोती रही, लेकिन इसके दिल में एक तूफान उठ रहा था।
इसे लग रहा था कि वो इस घर में अपनी जगह खो रही है। आमना बेगम की मुदाखलत अब सिर्फ राय नहीं थी, बल्कि एक ऐसी दीवार बन गई थी जो सारा और आदिल के दरमियान खड़ी हो रही थी। ये सिर्फ चंद हफ्तों की बात थी, लेकिन सारा के लिए ये एक अबदी जिदोजहद बन गई थी। वो अपनी शनाख्त, अपनी आज़ादी को बचाने की कोशिश कर रही थी, जबकि आमना बेगम अपनी मोहब्बत के नाम पर इसे अपने रंग में ढालना चाहती थीं। आदिल, जो दोनों के दरमियान फंसा था, अभी तक कोई फैसला ना कर पाया था। घर की फिजा में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। आमना बेगम की ये मुदाखलत अब सिर्फ उनकी मोहब्बत का इजहार नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जंग बन गई थी जो घर के हर फर्द को अपनी लपेट में ले रही थी। रात का सन्नाटा घर पर छाया हुआ था, लेकिन आदिल के दिल में एक हलचल सी मची थी, जैसे कोई बोझ इसके सीने पर रखा हो। कमरे की मध्यम रोशनी में वो बिस्तर पर लेटा था, आंखें छत की तरफ उठी हुई थीं, लेकिन नींद इससे कोसों दूर थी। सारा इसके पहलू में सांसों की हल्की सी आवाज के साथ सो रही थी, लेकिन आदिल जानता था कि इसकी नींद भी पुरसुकून नहीं। घर में जो कुछ हो रहा था, वो इसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। आमना बेगम की मुदाखलत अब कोई छोटी मोटी बात नहीं रही थी। ये एक ऐसी दीवार बन चुकी थी जो आदिल और सारा के दरमियान खड़ी होती जा रही थी। आदिल का दिल अपनी माँ की मोहब्बत और सारा की परेशानी के दरमियान झूल रहा था, और इस झूले का कोई किनारा नजर नहीं आ रहा था। सुबह उठी तो आदिल ने देखा कि सारा बावर्ची खाने में नहीं थी। वो हमेशा सुबह सवेरे उठकर चाय बनाती थी, लेकिन आज बावर्ची खाने में आमना बेगम खड़ी थी, अपनी आदत के मुताबिक हर चीज को अपनी जगह पर तरतीब देती हुई। सारा कहाँ है अम्मा? आदिल ने पूछा। इसकी आवाज में हल्की सी फिक्र झलक रही थी। आमना बेगम ने कंधे उचकाए और कहा, पता नहीं, शायद अभी सो रही है। वैसे भी बेटा, तुम फिक्र ना करो, मैं चाय बना देती हूँ। लेकिन आदिल के दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। वो कमरे में वापस गया और देखा कि सारा बिस्तर पर बैठी थी। इसकी आंखें सुर्ख थीं, जैसे रात भर रोती रही हो। सारा, क्या हुआ? तुम ठीक हो? आदिल ने नरम लहजे में पूछा। सारा ने एक गहरी सांस ली और कहा, आदिल, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं हर वक्त ये महसूस करती हूँ कि मैं इस घर में एक अजनबी हूँ। आदिल ने इसका हाथ थाम लिया, लेकिन इसके पास कोई जवाब नहीं था। वो जानता था कि सारा की बात में सच्चाई है। आमना बेगम की हर छोटी बड़ी मुदाखलत, चाहे वो खाने का जायका हो या घर की सजावट, सारा को एक ऐसी जगह पर ले जा रही थी जहां वो खुद को बेबस महसूस करती थी। आदिल के लिए ये एक ऐसी जंग थी जिसमें वो ना अपनी माँ को नाराज करना चाहता था और ना ही सारा को खोना। दिन गुजरने लगे और आदिल की परेशानी बढ़ती गई। एक शाम जब वो दफ्तर से वापस आया, इसने देखा कि सारा और आमना बेगम दोनों बावर्ची खाने में हैं। सारा खामोशी से सब्जी काट रही थी, जबकि आमना बेगम इसे हिदायत दे रही थीं। सारा, प्याज को इतना बारीक नहीं काटते, आदिल को बड़े टुकड़े पसंद हैं। सारा ने सर झुकाया, लेकिन इसके हाथ एक लम्हे के लिए राख गए। आदिल ने देखा कि सारा के चेहरे पर एक हल्की सी मायूसी झलक रही थी। वो खामोशी से कमरे में चला गया, लेकिन इसके दिल में एक तूफान उठ रहा था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सूरत-ए-हाल को कैसे संभाले। एक दिन आदिल ने सारा से कहा कि वो दोनों शाम को बाहर खाना खाने चलीं। सारा की आंखों में एक हल्की सी चमक आई, जैसे इसे कई दिनों बाद कोई खुशी की बात सुनने को मिली हो। लेकिन जब वो तैयार होकर निकलने लगे तो आमना बेगम ने कहा, आदिल, आज घर में खाना बनाया है, बाहर जाने की क्या जरूरत? आदिल ने हल्का सा मुस्करा कर कहा, अम्मा, बस कभी कभी सारा के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। लेकिन आमना बेगम का चेहरा सख्त हो गया। बेटा, घर का खाना छोड़कर बाहर का खाना, ये तुम्हारी आदत तो नहीं थी। सारा ने खामोशी से अपना बैग नीचे रख दिया और कमरे में चली गई। आदिल के दिल में एक चुभन सी उठी। वो जानता था कि इसकी माँ की बातों ने सारा को एक बार फिर जख्मी किया है। रात को जब आदिल कमरे में आया, सारा खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। सारा, तुम नाराज हो? आदिल ने पूछा। सारा ने मुड़कर इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। आदिल, मैं नाराज नहीं हूँ, बस थक गई हूँ। मैं हर रोज खुद को साबित करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हर बार लगता है कि मैं नाकाम हो रही हूँ। आदिल ने इसे गले लगाया, लेकिन इसके दिल में एक अजीब सा खौफ जाग उठा। वो जानता था कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो वो सारा को खो सकता है।
लेकिन अपनी माँ को नाराज करने का ख्याल भी इसे परेशान कर रहा था। एक दिन आदिल ने आमना बेगम से बात करने की कोशिश की। अम्मा, सारा बहुत अच्छी लड़की है, वो हमारे लिए बहुत कुछ करती है, क्या आप इसे थोड़ा सा अपनी मर्जी से जीने दे? आमना बेगम ने हैरत से इसकी तरफ देखा। आदिल, मैं तो बस तुम्हारा भला चाहती हूँ, क्या मैंने तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई गलत फैसला किया? आदिल खामोश हो गया। वो जानता था कि इसकी माँ की मोहब्बत खालिस है, लेकिन इस मोहब्बत का अंदाज अब इसके रिश्ते को नुकसान पहुंचा रहा था। आदिल की परेशानी अब इसके चेहरे पर आया थी। दफ्तर में भी वो चुपचाप रहने लगा था। इसके साथियों ने पूछा कि क्या बात है, लेकिन वो बस मुस्करा कर टाल देता। घर में सारा की खामोशी और आमना बेगम की मुदाखलत इसे अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। एक रात जब वो अकेला बैठा था, इसने सोचा कि क्या वो कभी इस कश्मकश से निकल पाएगा। इसे लग रहा था कि वो एक ऐसी रस्सी पर चल रहा है जो किसी भी वक्त टूट सकती है। सारा की खामोशी और आमना बेगम की जिद के दरमियान आदिल की जिंदगी एक ऐसी गाड़ी बन गई थी जिसका स्टीयरिंग इसके हाथ में नहीं था। वो हर रोज अपनी माँ की मोहब्बत और सारा की खुशी के दरमियान फैसला करने की कोशिश करता, लेकिन हर फैसला इसे और ज्यादा उलझन में डाल देता। घर की फिजा अब एक ऐसी जगह बन गई थी जहां हर कोई अपने अंदर की लड़ाई लड़ रहा था। आदिल के लिए ये परेशानी अब सिर्फ एक आर्जी मरहला नहीं थी, बल्कि एक ऐसी हकीकत बन गई थी जो इसकी जिंदगी को बदलने वाली थी। रात का अंधेरा घर पर छाया हुआ था, लेकिन सारा के दिल में इससे भी गहरा सन्नाटा था। वो अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी। चांद की हल्की सी रोशनी इसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन इसकी आंखें उदासी से भरी हुई थीं। इसके हाथ में एक पुराना खत था जो इसने अपनी माँ को शादी से पहले लिखा था, जब वो अपनी नई जिंदगी के ख्वाबों से भरी हुई थी। अब वो ख्वाब जैसे धुंधला से गए थे। आमना बेगम की मुसलसल मुदाखलत ने सारा की जिंदगी को एक ऐसी जेल बना दिया था जहां वो हर रोज अपनी शनाख्त और खुद मुख्तारी के लिए लड़ रही थी। वो एक पढ़ी लिखी, खुद एतमाद खातून थी, लेकिन अब इसे लग रहा था कि इस घर में इसकी कोई अपनी जगह नहीं। सुबह का वक्त था, लेकिन सारा आज बावर्ची खाने में नहीं गई। वो अपने कमरे में बैठी थी, एक कप चाय हाथ में थामे, लेकिन इसका जायका इसे कड़वा लग रहा था। आदिल दफ्तर के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन इसकी नजरें बार बार सारा की तरफ उठ रही थीं। सारा, तुम ठीक हो ना? इसने हल्के से पूछा। सारा ने एक ठंडी सांस ली और कहा, आदिल, मैं कोशिश कर रही हूं, लेकिन कभी कभी लगता है कि मेरी कोई अहमियत ही नहीं इस घर में। आदिल ने इसका हाथ थामा, लेकिन इसके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। वो खुद भी इस कश्मकश में फंसा हुआ था कि अपनी माँ की मोहब्बत और सारा की खुशी के दरमियान कैसे तवाज़ुन रखे। आमना बेगम की मुदाखलत अब हर छोटी बात तक फैल चुकी थी। एक दिन सारा ने घर की ड्राइंग रूम को नए पर्दों से सजाने की कोशिश की। इसने आदिल के साथ मिलकर हल्के सब्ज रंग के पर्दे चुने जो घर की दीवारों के साथ खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन जब आमना बेगम ने देखा तो उनका चेहरा सख्त हो गया। सारा, ये क्या तमाशा है? इस घर में हमेशा से सफ़ेद पर्दे लगते हैं। आदिल को ये रंग पसंद नहीं। सारा ने खामोशी से सर झुकाया, लेकिन इसके दिल में एक आग सी भड़क उठी। वो आदिल की तरफ देखना चाहती थी, लेकिन वो खामोशी से कमरे से निकल गया। सारा अकेली रह गई और इसने पर्दों को उतार कर वापस अलमारी में रख दिया। इसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि कोई इसकी कमजोरी देखे। सारा की जिदोजहद अब सिर्फ आमना बेगम के कंट्रोल के खिलाफ नहीं थी, ये इसकी अपनी इज्जत नफस की जंग बन गई थी। वो एक ऐसी लड़की थी जिसने हमेशा अपने फैसलों पर फख्र किया था। इसने अपनी तालीम मुकम्मल की, एक अच्छी नौकरी हासिल की और जिंदगी को अपनी शराइत पर जिया। लेकिन अब इस घर में वो खुद को एक ऐसी कठपुतली की तरह महसूस कर रही थी जिसकी डोरें आमना बेगम के हाथ में थीं। हर छोटी बात, चाहे वो खाने का मेनू हो या आदिल के कपड़ों का इंतखाब, आमना बेगम की मर्जी के बगैर नामुकम्मल लगती थी। एक शाम सारा ने आदिल से कहा कि वो अपनी एक पुरानी सहेली से मिलने जाना चाहती है। आदिल ने मुस्करा कर कहा, ये तो बहुत अच्छा है, तुम जाओ, कुछ वक्त अपने लिए निकालो। लेकिन जब आमना बेगम को पता चला, उन्होंने फौरन मुदाखलत की। सारा, शादीशुदा औरतों को इस तरह रात को बाहर नहीं जाना चाहिए। आदिल, तुम इसे समझाओ। सारा ने खामोशी से अपना बैग वापस रख दिया। आदिल ने इसकी तरफ देखा, लेकिन इसकी जुबान पर कोई लफ्ज़ ना आया।
सारा के दिल में एक चुभन सी उठी। वो जानती थी कि आदिल इसे समझता है, लेकिन इसकी खामोशी इसे और ज्यादा तकलीफ दे रही थी। एक दिन सारा ने अपनी माँ को फ़ोन किया। उम्मी, मैं नहीं जानती कि क्या करूं। मैं हर रोज़ कोशिश करती हूं कि सबको खुश रखूं, लेकिन मैं खुद को खो रही हूं। इसकी माँ ने नर्म लहजे में कहा, बेटी, तुम्हें अपनी जगह बनानी होगी। मोहब्बत में कुर्बानी दी जाती है, लेकिन अपनी इज्जत नफस को कभी मत खोना। सारा की आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थी कि इसकी माँ ठीक कह रही है, लेकिन इस घर में अपनी जगह बनाना जैसे को हिमालय सर करने के मुतरादिफ था। सारा ने एक रात आदिल से खिलकर बात करने की ठानी। वो दोनों कमरे में बैठे थे जब सारा ने कहा, आदिल, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन ये घर मेरी रूह को खा रहा है। मैं हर रोज़ अपनी शनाख्त के लिए लड़ रही हूँ, और तुम बस खामोश रहते हो। आदिल ने इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में एक अजीब सी परेशानी थी। सारा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। अम्मा को ठीक करने में वक्त लगेगा। सारा ने सर हिलाया, लेकिन इसके दिल में एक सवाल उठ रहा था कि क्या वो इस इंतज़ार में अपनी पूरी जिंदगी गंवा देगी। सारा की जिदोजहद अब इसके अंदर की आग बन गई थी। वो हर रोज़ अपनी इज्जत नफस को बचाने की कोशिश करती, लेकिन आमना बेगम की मुदाखलत इसे हर बार पीछे धकेल देती। एक दिन जब वो बावर्ची खाने में खाना बना रही थी, आमना बेगम आए और कहा, सारा, तुम्हारी दाल में जायका कम है। आदिल को मेरी बनाई हुई दाल ही पसंद है। सारा ने खामोशी से सर झुकाया, लेकिन इसके हाथ कांप रहे थे। वो बावर्ची खाने से बाहर निकली और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। इसने आईने में अपना चेहरा देखा और सोचा, ये मैं नहीं हूँ। ये वो सारा नहीं जो ख्वाब देखती थी। सारा की जिंदगी अब एक ऐसी जंग बन गई थी जहां वो हर रोज़ हारती जा रही थी। वो आदिल से मोहब्बत करती थी, लेकिन इस मोहब्बत की कीमत इसकी अपनी शनाख्त थी। आमना बेगम की मुदाखलत ने इसे इस मकाम पर ला खड़ा किया था जहां वो खुद से सवाल कर रही थी कि क्या वो इस घर में अपनी जगह बना पाएगी। घर की फिजा अब एक ऐसी जगह बन गई थी जहां हर लम्हा एक चैलेंज था, और सारा की जिदोजहद अब सिर्फ आमना बेगम के खिलाफ नहीं, बल्कि इसकी अपनी बका के लिए थी। घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे हर दीवार अपने अंदर कोई राज छुपाए हुए हो। रात का वक्त था और सारा अपने कमरे में बैठी थी। इसकी आंखों में आंसुओं के निशान अभी तक मौजूद थे। आदिल सोफे पर सर झुकाए बैठा था। इसके दिल में एक तूफान सा उठ रहा था। आमना बेगम अपने कमरे में थीं, लेकिन उनकी मौजूदगी पूरे घर पर एक भारी साया बनकर छाई हुई थी। घर जो कभी मोहब्बत और हंसी से भरा होता था, अब एक ऐसी जगह बन गया था जहां हर फर्द अपनी अलग जंग लड़ रहा था। सारा की खामोशी, आदिल की बेचैनी और आमना बेगम की जिद ने घर के रिश्तों को एक ऐसी गिरा में बांध दिया था जो खिलने का नाम नहीं ले रही थी। सारा अब अपनी बर्दाश्त की आखिरी हद पर थी। वो हर रोज़ अपनी इज्जत नफस और खुद मुख्तारी के लिए लड़ रही थी, लेकिन आमना बेगम की मुसलसल मुदाखलत ने इसे इस मकाम पर ला खड़ा किया था जहां वो खुद को मुकम्मल तौर पर खोखला महसूस कर रही थी। एक सुबह जब वो बावर्ची खाने में खाना बना रही थी, आमना बेगम फिर से आए और कहा, सारा, ये क्या तरीका है? तुम्हें अभी तक नहीं सीखा कि आदिल को खाने में मिर्च कितनी डालनी है? सारा के हाथ एक लम्हे के लिए राख गए। इसने गहरी सांस ली और खामोशी से खाना बनाती रही, लेकिन इसके दिल में एक फैसला पकता जा रहा था। वो जानती थी कि अगर इसने अब अपनी जगह ना बनाई तो वो खुद को कभी मुआफ नहीं कर पाएगी। आदिल भी अब इस सूरत-ए-हाल से तंग आ चुका था। वो अपनी माँ की मोहब्बत और सारा की खुशी के दरमियान फंस कर थक गया था। एक शाम जब वो दफ्तर से वापस आया, इसने देखा कि सारा अपना बैग पैक कर रही थी। सारा, ये क्या कर रही हो? इसने घबरा कर पूछा। सारा ने एक लम्हे के लिए इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में दर्द और अज़्म दोनों थे। आदिल, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मैं इस घर में अपनी शनाख्त खो रही हूँ। मुझे कुछ वक्त चाहिए। आदिल के दिल पर जैसे बिजली गिर गई। वो जानता था कि अगर सारा चली गई तो इसका घर, इसकी जिंदगी, सब कुछ बखर जाएगा। इस रात आदिल ने फैसला किया कि अब खामोश रहना काफ़ी नहीं। वो अपनी माँ के पास गया और कहा, अम्मा, हमें बात करनी है। आमना बेगम ने हैरत से इसकी तरफ देखा। क्या बात है बेटा? आदिल ने गहरी सांस ली और कहा, अम्मा, आपकी मोहब्बत मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन आपकी मुदाखलत सारा को तकलीफ दे रही है। वो इस घर में अपनी जगह नहीं बना पा रही।
अगर ये सिलसिला जारी रहा तो हम अपना घर खो देंगे। आमना बेगम खामोश हो गईं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छा गई। आदिल, मैं तो बस तुम्हारा भला चाहती हूँ, आदिल ने नर्म लहजे में कहा। अम्मा, मैं जानता हूँ, लेकिन मोहब्बत का मतलब कंट्रोल नहीं, आज़ादी देना है। इस बातचीत के बाद आदिल ने सारा को रोका और कहा कि वो एक साथ मिलकर इस मसले का हल निकालेंगे। सारा ने हिचकिचाते हुए सर हिलाया, लेकिन इसके दिल में अभी भी शक था। अगले दिन आदिल ने एक मकामी आलम दीन से मुलाकात की, जो इस्लामी तालीमात पर गहरी नज़र रखते थे। आलम ने घर की सूरत-ए-हाल सुनने के बाद कहा, इस्लाम में रिश्तों का एहतराम सबसे अहम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक दूसरे पर अपनी मर्जी मुसल्लत करे। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम में से हर एक चरवाहा है और हर एक अपनी रवियत के लिए जिम्मेदार है। माँ का मकाम बहुत बुलंद है, लेकिन बीवी के हुकूक भी अल्लाह ने अता किए हैं। आलम ने मजीद कहा, कुरान पाक में सूरा अल-निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उनके साथ हसन सलूक करो, ये हुक्म बीवी के लिए है। आदिल, तुम पर लाजिम है कि तुम अपनी बीवी के हुकूक की हिफाजत करो। आमना बेगम को चाहिए कि वो अपनी बहू को इज्जत और मोहब्बत दे, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो। सारा को भी सब्र और हिकमत से काम लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आलम के मशवरे पर अमल करते हुए आदिल ने घर में एक खानदानी मीटिंग बुलाई। इसने आमना बेगम और सारा को एक साथ बिठाया और कहा, हम सब एक खानदान हैं, हमें एक दूसरे के हुकूक का एहतराम करना होगा। अम्मा, आपकी मोहब्बत हमारे लिए अनमोल है, लेकिन सारा को भी इस घर में अपनी जगह बनाने का हक है। सारा, तुमसे गुजारिश है कि तुम सब्र से काम लो और अम्मा के तजर्बे का एहतराम करो। आलम की नसीहत के मुताबिक आदिल ने कहा कि वो सब मिलकर घर के फैसले करेंगे, लेकिन कोई एक दूसरे पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करेगा। आमना बेगम ने पहले तो खामोशी से सुना, लेकिन फिर उनके दिल में एक तब्दीली आई। उन्होंने सारा की तरफ देखा और कहा, सारा, अगर मैंने तुम्हें तकलीफ दी तो मुआफ कर दो, मैं बस आदिल का भला चाहती थी। सारा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इसने आमना बेगम का हाथ थामा और कहा, अम्मा, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, बस मुझे भी इस घर में अपनी जगह बनाने का मौका दे। इस दिन के बाद घर की फिजा में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आने लगी। आमना बेगम ने अपनी मुदाखलत को कम किया और सारा को छोटे छोटे फैसलों की आज़ादी दी। सारा ने भी सब्र और हिकमत से काम लिया और आमना बेगम के तजर्बे का एहतराम किया। आदिल ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दोनों के दरमियान तवाज़ुन कायम किया। इस्लामी तालीमात की रोशनी में उन्होंने एक दूसरे के हुकूक का एहतराम किया और घर को मोहब्बत और सुकून की जगह बनाया। घर जो कभी टूट फूट के दहाने पर था, अब एक बार फिर मोहब्बत और एहतराम से भर गया। सारा की जिदोजहद, आदिल की परेशानी और आमना बेगम की जिद एक ऐसी कहानी बन गई जो इस्लामी उसूलों की रोशनी में एक खूबसूरत अंजाम तक पहुंची। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, मोहब्बत में नरमी करो, सख्ती ना करो, उनके घर की नई बुनियाद बन गया।